हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स हो गए थे पहले पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो यहाँ से जो है, चलिए। तो सबसे पहले होता क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अल्फा एमिनो एसिड सारे कलरलेस। क्या होते हैं ये? कलरलेस होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड जितने भी होती हैं सब के सब कलरलेस होते हैं। और क्रिस्टलिन सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। और अल्फा एमिनो एसिड्स होते क्या हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। आगे, दीज आर जनरली वाटर soluble ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ H2O मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? वाटर में soluble हैं ये सब के सब। आगे, अल्फा एमिनो एमिनो एसिड्स बिहेव एज डाइपोलर आयन और एज जिटर आयन। डाइपोलर आयन और जिटर आयन दोनों अलग अलग नहीं है। डाइपोलर आयन को ही जो है यहाँ पे जिटर आयन बोला जा रहा है। ये फॉर्म कैसे होते हैं डाइपोलर आयन? ये जो है प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन H फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू द एमिनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन जो है ये ट्रांसफर होता है एमिनो ग्रुप पे। तो ये जिटर आयन फॉर्म करते हैं। दिखाते हैं किस तरह से। जी, यहाँ देखिए, एक भी चार्ज नहीं है, अभी ये आयन में कन्वर्टेड नहीं है। ये है डाइपोलर आयन। अब यही जो है, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यही यहाँ पे जब ट्रांसफर हो जाए तो ये फॉर्म करता है ज्विटर आयन। देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये RCH3COO- और यहाँ पे ये NH3। देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट करके पहले दिखा दिया है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, ये ज्विटर आयन है। NH2 था यहाँ पे। देखिए यहाँ पहले वाले में, ये इस तरह से इसको समझिए। यहाँ पे CH COOH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया है, तो यहाँ माइनस चार्ज। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, तो यहाँ से NH3 बन गया है, जो कि प्लस चार्ज होकर है, जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है एनायन। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है कैटायन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन अल्फा एमिनो एसिड्स। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं? ये होता क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो निगेटिव आयंस होते हैं, ये जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, नेगेटिव आयंस जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो नहीं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। और जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। ओके। और एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि अल्फा एमिनो एसिड जो है ये कैटायन जो है कैथोड की तरफ जाते हैं। कैटायन कैटायन जो है ये कैथोड की तरफ जाते हैं। और जो एल्कलीन मीडियम में है, एल्कलीन एल्कलीन मीडियम में एनायन जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। क्या है इसमें? अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे, मान लीजिए कि यहाँ पे दो छड़ है, एक इलेक्ट्रोड है और एक यहाँ पे
ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव है और एक जो है निगेटिव है। एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जब आयंस ना तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और ना ही निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जो है ये कैथोड पर जाते हैं, जो उसके एनायन है, एनायन जो है कैथोड पर जाते हैं। और जो एल्कलीन मीडियम है इसमें एनायन जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। चलिए, ये कैटायन था। ये कैटायन जो है ये कैथोड की तरफ जाते हैं और एनायन जो है एल्कलीन मीडियम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये इसी की बात कर रहा है जो अभी हम समझा रहे थे। कह रहा है कि एट अ सर्टेन पीएच वैल्यू द एमिनो एसिड डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स। जिसमें जो है किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ वो गति नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है एग्जिस्ट एज अ न्यूट्रल डाइपोलर आयन। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल डाइपोलर आयन कहते हैं। और इसमें the pH at which a particular amino acid does not migrate toward any of the electrode under the applied current is called isoelectric point। दोनों में सेम कंडीशन है। ये जो डाइपोलर आयन है इसमें और जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है इसमें कंडीशन दोनों की सेम है कि इसमें जो आयंस हैं ना तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में जो दिया हुआ उसको करंट है उसके अंडर की बात कर रहा है। और जो न्यूट्रल डाइपोलर आयन है इसमें एक कंडीशन है कि कोई करंट रहे या ना रहे, बढ़े या घटे, वो ना तो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करने वाले हैं ना तो नेगेटिव की तरफ। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में इतना है कि वो किसी फिक्स दिए गए करंट पर इधर उधर नहीं जा रहे हैं। अगर उनको करंट को बढ़ा दिया जाए या करंट को घटा घटा दिया जाए तो संभावना है कि उनमें कोई चेंज हो। चलिए आगे। आगे कुछ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ अल्फा एमिनो एसिड्स के। ये एमिनो एसिड्स हैं और इनका नेचर क्या है और ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। जैसे एलानिन क्या है? ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है और ये किस पीएच मान पे है? 6.2। ये इनका पीएच मान का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। 6.2 पीएच पर ये न्यूट्रल होते हैं एलानिन। वेलिन, वेलिन ये भी न्यूट्रल है और इस किस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका क्या है? 5.97। ल्यूसिन ये भी न्यूट्रल है, ये 5.98 पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रेजेंट करता है। और प्रेलिन, प्रेलिन जो है ये भी न्यूट्रल है, 6.10 इसका जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। एस्पार्टिक एसिड ये एसिडिक होता है और ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये भी एसिडिक होता है। और जो एस्पार्टिक एसिड है ये इसका इलेक्ट्रिक पॉइंट 2.87 होता है और जो ग्लूटामिक एसिड होता है इसका 3.22 आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। आगे है लाइसिन। लाइसिन नेचर से जो है ये बेसिक है और इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 9.74 है। और जो एर्जिनिन है ये भी नेचर से बेसिक है और इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये 10.70 है। कह रहा है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट मेंबर ग्लाइसिन all other alpha amino acids are optically active due to presence of chiral carbon। कह रहे हैं कि एक अपवाद के कारण, एक्सेप्शन के कारण ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सबके सब कायरल कार्बन के कारण ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ओके, चलिए इनका जो है
देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिवेशन क्या है इनका। ये है डी एंड एल नोटेशन, जैसे अभी तक जो है उसमें पढ़ रहे थे ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो इसमें जो है ये डी नोटेशन और एल नोटेशन, ये एल एलानिन है और ये डी है। इसमें हमने बताया हुआ था कि एल से आप ध्यान रखिएगा कि जो मेन ग्रुप होगा उसका लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो पहचान लेंगे ये एल एलानिन है। और डी वाले में क्या होता है, अब अगर एल वाला लेफ्ट साइड है तो जो दूसरा बचा है वो राइट साइड में होगा। ये कुछ इस तरह से बना होता है, डी और एल नोटेशन इसका इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलानिन का ही स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर हैं, तो आप इनको जो है देख लीजिए। हो गया। चलिए आगे जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इनके कुछ रिएक्शंस है। चलिए कह रहे हैं कि केमिकली अल्फा एमिनो एसिड्स शो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द प्राइमरी एमीन्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे ये एमिनो एसिड भी लगा हुआ है, उसका भी ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का ग्रुप है, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस में, मतलब इसमें जो होता है अल्फा एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी एमीन दोनों ही जुड़े रहते हैं।